औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इरफान शेख G9 मुस्लिम चैनल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम गाइज़, आज हमारी खिदमत में मौजूद है एक छोटे से इंटरव्यू के लिए हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस नाम को सारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा और ख़ास तौर पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी इसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि व्हाट इज़ इंडियन मुस्लिम लीग। इंडियन मुस्लिम लीग वो पार्टी है मुसलमानों की जो आज़ादी के वक्त से सन 1948 से हिंदुस्तान में काम करती है और केरला के साइड से अपनी सीटों को, लोकसभा की सीटों को चुना कर लाती है। तो आज उसके नागपुर के प्रेसिडेंट जनाब हाजी मोहसिन साहब, नागपुर के वाइस माफ करना, नागपुर शहर के वाइस प्रेसिडेंट जनाब हाजी मोहसिन खां साहब, आइए हाजिर खिदमत है, उनसे कुछ सवालात करते हैं, उनकी जुबानी आप लोग समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा और आप अपना कीमती वक्त के लिए मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। जनाब मोहसिन खान साहब, आज मैं आपसे पूछूंगा कि ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसकी तारीख ये कैसे बनी और एक छोटे से कम अल्फाज के अंदर आप इसकी तारीख रखेंगे और आज के हालात में इसका इंट्रोडक्शन क्या है वो रखेंगे जरा। मेरे बेहतरीन सामाइन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क़याम 10 मार्च 1948 को तमिलनाडु के अंदर में एक हॉल है, राजा जी हॉल करके, उसमें जनाब इस्माइल साहब ने इसका बुनियाद रखा, जो कायद मिल्लत है, हमारी पार्टी के कायद आज़म है। और उन्होंने इसके ऊपर में अपना एक अलग मुकाम बनाना, हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारी सियासी पार्टियां तो नहीं थी, एक कांग्रेस थी और दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन मुसलमानों का अपना वजूद, मुसलमान आज़ादी के बाद में इस देश के अंदर में एक बेहतरीन शहरी कैसा बन के रहे, उस चीज को मद्दे नजर रखते हुए इस्माइल साहब ने इसकी बुनियाद रखी। और आज आपके सामने है पार्टी का हाल अहवाल। जिन लोगों ने इस परचम को मजबूती से थाम रखा था, तमिलनाडु केरला स्टेट के लोगों ने, आज देखिए उनकी तालीमी मेयार क्या है, आज उनके पास में बसरे रोजगार क्या है, आज वो दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन के अंदर में अपना पहला नंबर लाके रखा हुआ है। और ये ऐसा लगता ही नहीं केरला के अंदर तुम जाएंगे, केरल स्टेट में और तमिलनाडु में, कि वहां के मुसलमानों में इलिटरेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि इस्माइल साहब का बुनियादी मकसद था कि हम अपने बच्चों को और अपने समाज को और अपने देश को हम एजुकेशन, अपनी तालीम कैसा दिलाए, इस चीज को बुनियाद बनाकर उन्होंने इस पार्टी का कयाम किया था। जी जी, माशाअल्लाह। तो मैं जैसे अभी आपके ऑफिस के अंदर अलग अलग अपने बहुत बड़े बड़े कायदीन नजर आ रहे हैं, तो जरा हम उनको कैमरे में लेंगे, आप उनका तारुफ करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए, ये जो पहली तस्वीर ये हमारे अभी कादर मोइनुद्दीन साहब है, जो अभी वर्किंग, अभी यानी मतलब ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है। और उसके बाजू में जो है वो ईटी बशीर साहब है, ये अभी 3-4 बार से एमपी है। और उसके बाद में जो है वो राज्यसभा अध्यक्ष है, अब राज्यसभा सदस्य है वहाब साहब है। ये मरहूम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हमारे अहमद साहब। बीच में बनात वाला साहब है, जो किसी वक्त पार्टी के नेशनल लीडर थे और पार्टी के कायद थे। उसके बाद में जो है ये थंगल लोग है, ये थंगल ऐसे लोग है कि ये सैयदजादे लोग है, और ये लोग केरला की पूरी भागदौड़, केरला स्टेट की पूरी भागदौड़ इन लोगों की हाथ में है। ये फोटो जो है नजर आ रही है, ये कायद मिल्लत इस्माइल साहब, मरहूम इस्माइल, मौलाना इस्माइल साहब की है, जो इन्हीं के तसल्सल से और इनकी जद्दोजहद से इस पार्टी का क़याम वजूद में आया। और ये जो फ्लैग का जो कलर है मोहसिन खान साहब, जी जी जी, हरा है, उस पर एक कोने में चांद तारा है,
ये झंडे का जो डिजाइन है ये उन्हीं की ये उन्हीं की देन है। उन्होंने 10 मार्च को जो राजा जी हॉल में जो परचम लहराया था जी। पार्टी का, तो वो इसी चीज को उन्होंने दर्शाया था। और ये जो नया एक फ्लैग यहाँ पर नजर आ रहा है ये क्या चीज ये तो पार्टी का सिंबल रखा है इसके अंदर में, जो हमारा लैडर यानी सीढ़ी हमारा सिंबल है जी। और उसके अंदर में जो चांद तारा दिखता है यानी मतलब ये ईमान की प्रतीक निशानी है। जी जी। तो अभी नागपुर के अंदर आपने किसी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करवाया है? हाँ, हमारे यहाँ पर हमारे 2 कारपोरेटर थे, एक असलम मुल्ला साहब, एक इशरत नाहिद साहब करके 2 कारपोरेटर रहे नागपुर शहर के अंदर में। इसके पहले 5 कारपोरेटर थे, उसके बाद में कुछ सालों का गैप हुआ, फिर मैंने खुद ने एक इलेक्शन लड़ चुका हूँ और कुछ जरा से वोटों से वार्ड का इलेक्शन में हारा था उस वक्त। और उस वक्त असलम मुल्ला साहब चुन के आए थे और असलम मुल्ला साहब और पार्टी की मेहनत और काविशों का नतीजा ये है कि नागपुर शहर और नागपुर पूरे ग्रामीण में कारपोरेशन की स्कूलें बंद हो रही है, लेकिन हमने गुलाम महमूद बनातवाला साहब के नाम से एक स्कूल बनवाई है जिसके अंदर में हजारा बच्चा आज वहाँ वेटिंग लगा कर खड़ा हुआ है एडमिशन के लिए। ये एडमिशन के लिए ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। जो कारपोरेशन के अंदर में स्कूलें बंद हो रही है, जहाँ पे एक बच्चा कारपोरेशन में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारे यहाँ पर 10वीं 10th क्लास 11th क्लास की बैचेज वहां से निकल चुकी है और हजारों बच्चा आज अपनी तरक्की और कामयाबी की राह पर तालीमी मेयार से, बुनियादी मेयार से ऊंचा होते जा रहा है। हमारे पास में कंप्यूटर लैब है, वहां पर हमने उस स्कूल के अंदर में सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किया जो कारपोरेशन का पूरे महाराष्ट्र में एक ही स्कूल है। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। जो पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही कारपोरेशन का स्कूल है जो सेमी इंग्लिश स्कूल है। जी, बाकी तो सारी आपको दूरदर्शा मालूम है कारपोरेशन की हाल क्या है। कई सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं यहाँ पर नागपुर के अंदर में। अगर सियासत में पलटे तो बिल्कुल बिल्कुल तो लोकसभा और विधानसभा में आपका जो समर्थन है किस पार्टियों के साथ? देखो, हम जो है वो इंडिया अलायंस के साथ में नेशनल लेवल पर जी। अब शहरी लेवल पर मामला ऐसा होता है कि हम वो चीजें करते हैं, हमारा मकसद ये नहीं है कि गैर समाजी ताकतों को ताकत पहुंचाना जी करके हम वो मौजूद करते हैं कि हालात कैसे है, कहीं हमारे वजह से कुछ वोट लेने की वजह से कहीं इंडियन अलायंस का कैंडिडेट हार ना जाए। अच्छा अच्छा, हम ये सब चीजों को ध्यान रखते हैं। और सियासत के अलावा हमारा मेन मकसद ये है कि ये जो दीगर सोशल वेलफेयर, दीगर जो सियासी पार्टियां हैं जो हिंदुस्तान के लिए आज खतरे का बायस बनी हुई है, मुल्क में तशद्दुद जिन लोगों ने फैला रखा है और जिनकी विंग्स जो काम कर रही है आरएसएस के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, ऐसी गैर समाजी ताकतों को हम मजबूत होना नहीं देना चाहते। इसके लिए हम बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। मेरा ये कहना है कि अभी जैसा MIM भी नहीं क्या बहुत ज्यादा उनकी ब्रांचेस खुल रही है और नागपुर में भी शायद मेरे ख्याल से MIM वगैरह होंगी, तो आपका डिस्प्यूट वगैरह मैटर कुछ नहीं होता है? नहीं, हमारा उनसे कोई ना सियासी मेल है जी और न ही हमारा उनसे कोई डिस्प्यूट है। तो कहीं ना कहीं नागपुर की जो आवाम है और खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होती है? नहीं, ऐसा कभी हालात ऐसे पैदा ही नहीं हुए कि 2 हिस्सों में पैदा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लोगों को बेहतर समझता है कि लोग कौन सा मेयारी काम कौन सी पार्टी कर रही है। या इन फ्यूचर विधानसभा और लोकसभा के लिए आपकी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग क्या अपनी सीटें मैदान में उतारेंगे राजनीतिक अखाड़े में? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी उसकी पूरी तरीके से तैयारियां हैं और हालात का फिर जायजा लिया जाएगा। और पार्टी के और अकाबरीन हैं उन सब की राय मशवरा लेकर महाराष्ट्र लेवल के ऊपर में बातचीत चल रही है और आगे उसके अंदर में क्या हालात पैदा होते हैं तो अभी तो हम कुछ बतला नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना है कि हम अपनी सियासी मौजूदगी का एहसास तो इस बार जरूर करा के रहेंगे। और ये जो राहुल गांधी साहब अभी केरला से शायद सीट चुन कर आए हैं ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? ये जो वयनाड से जो उनकी सीट चुन के आई है तो ये वो चुन के नहीं लाते, चुन के हम देते हैं। कांग्रेस को गिफ्ट देते हैं हम कांग्रेस को गिफ्ट इसलिए देते हैं हम
कि उन लोगों ने हम पे भरोसा किया जी कि भाई राहुल जी के लिए ये सेफ जगह है, जी। और वहां पे हमारे एमएलए है रनिंग। अच्छा, तो अभी हमारे फिलहाल में हमारे एमएलए है, 4 एमएलए है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, IUML के IUML के, और जगह के अंदर में पूरे हमारे 18 एमएलए है अभी। 18 MLA और हाँ, और उसी लोकसभा मेंबर कितने हैं? और उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमारे 4 एमएलए है, और अच्छा लोकसभा से हमारे यहाँ वहां से 2 सीटें चुन के आती है, अच्छा अच्छा और एक तमिलनाडु से 1 सीट चुन के आती है। अच्छा ऐसी हमारी 3 सीटें जो है वो लोकसभा में आती है, और 2 सीटें राज्यसभा के लिए जाती है। अच्छा एक अच्छा वहाब अच्छा। साहब है, और एक अभी तमिलनाडु से एक और अभी जाने वाले हैं। जी अभी देखिए उनका क्या कुछ चल रहा है मामला सियासी तौर पर। जी अब जी, वो मसला हल हो तो अल्लाह ने चाहा तो वो भी है ना, मतलब हमारे 6 एमपीज है, माशाल्लाह। 6 एमपीज होंगे तो अभी उसमें फिलहाल जो में। करंट में जो संसद में है वो कितने हैं? अभी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर में 3 है, जी, क्या क्या नाम है और उनके? अपना ईटी बशीर साहब है, हाँ हाँ। और दूसरे और लोग भी है, और हमारे उसके बाद में राज्यसभा में वहाब साहब है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे हमारे है ना, मतलब हम पीसफुल सियासत को पसंद करते हैं। ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि हमारे कुछ ऐसे काम हमारे हाथ से ना हो कि जो इस मुल्क में तशद्दुद का माहौल पैदा करे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ना हम तशद्दुद बर्दाश्त करने वाले लोग, बेशक 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 हम तशद्दुद भी बर्दाश्त नहीं करते। बेशक। तो सामान्य इकराम, ये थे हमारे विदर्भ रीजन में नागपुर शहर में नागपुर सिटी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब हाजी मोहसिन खान साहब। ये IUML मतलब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो केरला से अभी लीडिंग पार्टी है, और इनके इनविटेशन पर राहुल गांधी ने केरला से सीट लड़ी और चुनकर आए वायनाड से, और लोकसभा में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया। ये राहुल, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मजबूती के पीछे IUML का बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए प्रमोट करते हैं जनाब हाजी मोहसिन खान साहब को, और इंशाल्लाह कमेंट कीजिए आप लोग कि आपके कमेंट, सवालात और सवालात के जवाबात देने की कोशिश आप भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर 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 करें। तो दोबारा कुछ इंशाल्लाह कुछ और नए मालूमात और नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे G9 मुस्लिम्स को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।